अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे आई होप। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, जो कि उकाड़ा से बिलोंग करता हूं मैं। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, व्लॉग 803 उसका नाम है। तो मतलब कि आस्ता आस्ता उसको ग्रूम करेंगे और आपके साथ शेयर भी करते चलेंगे। अब मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, निबोश, जो कि आजकल काफी उसकी बेस है गल्फ कंट्री में खास तौर पर। तो उस पर मैं जिक्र करूंगा। अभी रिसेंटली मैंने निबोश अटेम्प्ट किया था, 6 मार्च को पेपर दिया था मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। 16 मई को उसका रिजल्ट आया था और आई होप अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पास किया है। मार्क्स आए हैं मेरे अच्छे माशाल्लाह। तो मैं आपको वो गाइड करना चाह रहा हूँ कि निबोश को इतना जो लोग कहते हैं कि टफ हो गया है, इसको ऐसे नहीं लिखना, बेशक टफ है। अगर आप उसको स्टडी नहीं करेंगे, आप उसको रीड नहीं करेंगे, तो बिल्कुल वो टफ है। ये हम नो डाउट कुछ जो भी काम कर रहे होते हैं जिसमें भी मेहनत करनी होती है, वो तो मेहनत तो करनी है। मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये तो साफ सी बात है। अब आता हूं मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ। तो दी एडिकॉन्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, जो कि टाउनशिप में वाक़ है, लाहौर प्लाजा में, जो कि लीड कर रहे हैं मिस्टर शबान साहब, जो लर्नर हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे। माशाल्लाह उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें। वो ट्रेनिंग देते हैं और फिजिकली क्लासें भी उनकी होती है, मैंने अटेंड की हैं। उनका एनवायरनमेंट बहुत माशाल्लाह अच्छा था। तो उनकी बदौलत मैंने ये पास किया है। तो उनका भी मैं थैंक्स कहूंगा, अगर माशाल्लाह वो अगर वीडियो देखेंगे मेरी यूट्यूब पे। हालांकि उनकी बदौलत ये मेरे में चीज आई है कि क्यों ना अपने आप को थोड़ा ग्रूम करें इस फील्ड में, ताकि गल्फ कंट्री में जाने के मौके मिल सकें। जाना तो है ही, अब पेपर पास कर लिया, इस मकसद के लिए किया था। तो अभी मैं बताता चलूं आपको निबोश का जो पेपर का मेथड, और ये तो आप यूट्यूब पे रिसर्च अक्सर करते ही रहते हैं। कुछ इंग्लिश में कुछ लोग बता रहे होते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो इस फील्ड में आते तो हैं, लेकिन जब हम निबोश की तरफ आंख रखते हैं तो हम काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि निबोश काफी टफ एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम है, आपको पता है। 24 आवर्स वो बैठ के करना पड़ता है। काफी माइंड, मतलब कि कहते हैं ना कि काफी माइंड लगाना पड़ता है उसमें। तो अभी चलते हैं निबोश के पैटर्न की तरफ। निबोश क्या है, निबोश क्यों लोग करते हैं, और इसका स्कोप क्या है। तो वो मैं आपको बताता चलूं कि निबोश नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ है। ठीक है, इसका मुखफ़िफ ये है, इसको वर्ड में हम अगर लिखें तो ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो जॉब के लिए मायने रखता है, वो निबोश ही है। आयुष भी है, आयुष छोटे लेवल का है। उसके बाद ओशा स्टैंडर्ड्स आते हैं गल्फ कंट्री में, खासतौर अरामको लेती है ओशा स्टैंडर्ड, और अरामको उसके अपने भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी माशाल्लाह काफी हैं। लेकिन निबोश को उन्होंने ओपन रखा हुआ है कि आप जहां मर्जी निबोश बैठ के करें, उसको क्लियर करें और जॉब के लिए आ जाएं, उसका इंटरव्यू दें। और सब मेन चीज एक और भी मैं आपको ऐड करता हूँ कि निबोश पेपर IGC1 और रिस्क असेसमेंट, ये दो चीजें इसकी बेस होती हैं निबोश की। ये दोनों हम क्लियर करनी होती हैं। अब इसमें एक क्लोजिंग इंटरव्यू एंड पे लिया जाता है, वो बहुत मायने रखता है। उस पर हमने 100% अटेंडेंस भी देनी होती है, वो खुद अटेम्प्ट करना होता है। तो स्कोप तो है निबोश का, ये नो डाउट कि स्कोप नहीं है। तो जब हम भी पेपर इस फील्ड में थे, पेपर कर रहे थे, तो काफी प्रेशर था। अभी अभी मैं आपको एक और चीज भी इसमें क्लियर कर दूं। वो चीज ये है कि हम स्टडी करते हैं मैट्रिक की, फिर FA किया। ये मैं आपको अपने तकरीबन अपने इलाके की बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं उगाड़ा से बिलोंग करता हूँ। तो वहां पे हमारा स्कोप यही है कि हमने FA करना है, उसके बाद हमने BA करना है। BA के बाद हमने दौड़ में लगना है कि हमने गवर्नमेंट जॉब करनी है। उसके लिए हम पंजाब पुलिस में करेंगे, हम फलानी में करेंगे, बहुत सारी मतलब के जॉब्स के लिए हम भाग दौड़ में लगे रहेंगे। तो ये कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो नहीं है इतनी, ये काफी स्कोप है इसका हेल्थ एंड सेफ्टी का। तो अब कहने का मकसद ये है कि निबोश की तरफ लोग क्यों आते हैं। निबोश की तरफ लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री में जो जिनके रिलेटिव रह रहे हैं, वो उधर कंपनीज में जब काम करते हैं ना, तो वहां पे
हेल्थ एंड सेफ्टी एक बंदा होता है जो कि उनको रोक रहा होता है, एक चीज करने से रोक रहा होता है कि ये नहीं करना आपने, वो नहीं करना, उनकी अटेंडेंस ले रहा होता है उनको, मतलब कि जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना छंड के रखना, वो छंड के रख रहा होता है। ते वो इस वजह तो मैं थानू ना दस रहा, क्योंकि मैं पंजाबी के लफ्ज इसलिए बोलूंगा क्योंकि कुछ लोग ना ये मैंने बेसिक उर्दू के लिए बनाया है, मतलब उर्दू स्कोप में बनाया, मैं उर्दू में ही इसकी डिटेल दिया करूंगा। तो अभी आपको इस फील्ड में लेके आते हैं, इस पॉइंट पे लेके आते हैं कि वो कर रहे हैं जॉब, जो वहां पे वो अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई को, अपने कजन्स वगैरह को रेफर करते हैं कि आप ना ये कोर्स करें निबोश, आप जो स्टडी कर रहे हैं ना उसको आप ड्रॉप करें, आप निबोश की तरफ आए, निबोश करें, और निबोश करने के बाद आप गल्फ कंट्री में आ जाएं, वहां पे आपको हेल्थ एंड सेफ्टी की अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो कुछ लोग करते हैं, आते हैं, वो करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, जैसे अभी मैंने किया, मेरे भी रिलेटिव्स बाहर हैं, तो मेरे अंकल हैं, स्पेशल उनका मैं थैंक्स कहना चाहूंगा इस वीडियो में स्पेशल, कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, उन्होंने मुझे मतलब कि एक वे दिया है कि आप इस वे पे चलें, आपने जो इतनी स्टडी पीछे की है उस स्टडी को आप एक साइड पे रख ले और निबोश को आप एक साइड पे रख ले, इसकी और उसकी बेस है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है तो मेरा बेस चेंज हुआ है। अब निबोश किया है मैंने तो मुझे में बोलने वाला कॉन्फिडेंस आ गया है, मुझे बताने का तरीका आ गया है, अवेयरनेस आ गई है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन आ गई है कि किस चीज को किस तरह हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है, फैमिली को कैसे हैंडल करना है, अदर्स जो चीजें हैं उनको कैसे हैंडल करना है। तो कॉन्फिडेंस कैसा आ गया आपके मेरे अंदर, जैसा आया अभी कि कॉन्फिडेंस बड़ा बहाल होता है, खास तौर जो मिडिल एरिया से निकल कर आते हैं। लाहौर वालों की बात करें तो वो तो माशाल्लाह पहले ही बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लेकर चल रहे होते हैं, उनकी बेस ही बड़ी अच्छी बनी होती है। तो हमारी बेस बनती है इधर ही आके, जब हम मैटर कैफे निकालते हैं ना, तो फिर उसके बाद हमारी ये बेस बनती है। तो ये सारा टॉपिक बताने का मकसद ये था आपको कि अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, तो इस पे मैं मेरी जॉब भी हुई है एक वुड वर्कशॉप पर, तो उस पर भी मैं आपको हैजर्ड और रिस्क असेसमेंट और उसका अवेयरनेस, कंडीशंस, एनवायरनमेंट, जो भी चीजें हैं वो मैं आपको वक्त मतलब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा इस व्लॉग में। ये मेरे व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि हम उर्दू में उस चीज को डिस्क्राइब किया करेंगे, मैं तैयारी करके बैठा करूंगा, मैं आपको बताया करूंगा कि ये रिस्क असेसमेंट है, क्या चीज है, रिस्क असेसमेंट में हैजर्ड कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, पीरियड कंट्रोल्स कैसे लगाए जाते हैं, हायरार्की कंट्रोल कैसे लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ वक्तन फवक्तन डिस्कस करूंगा। आज मेरा पहला दिन है तो मैं आपके हाजिर हुआ हूं, तो इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की तरफ जब जाएंगे तो आपको भी मेरी तरफ से नॉलेज मिलेगा और मेरी भी खुद की भी तैयारी होगी। ये कहने का मकसद ये है कि इसमें रहने का मकसद ये है कि हम अपनी भी तो तैयारी करेंगे ना, जब मैं अपनी तैयारी करूंगा तो मैं आपको बता सकूंगा, यही मेरे कहने का मकसद है। और बिल्कुल जी मेरी खुद की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी ग्रूम करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो नेक्स्ट लेवल के लिए मुझे कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा होना चाहिए, मुझे एनवायरमेंट हैजर्ड्स और से हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, सेफ्टी किस चीज को कहते हैं, हेल्थ को क्या कहते हैं, हेल्थ क्यों होना जरूरी है, ये चीजें का होना मुझे भी होना मालूम होना बहुत जरूरी है। तो मैं आई होप कि मैं आपसे तो यही करता हूँ, आप मेरी वीडियो देखें, वीडियो देख के फिर मुझे रिव्यू दें, कमेंट्स दें कि कैसा मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे मुझे रह के ये चीज करनी चाहिए, ये लीगल है ये अनलीगल है, कुछ मेरी लैंग्वेज के बारे में आप कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो मैं आपका थैंक्स अगेन करता हूं कि आप उसको सब्सक्राइब करें, व्लॉग आइकॉन बेल को भी दबा दें, तो फिर मजीद आपकी तरफ मैं इंशाल्लाह वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।